konnichiwa minasan, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ जापानीज फ्रेजेस, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये बोलते रहते हैं कि सेंस से हम कहाँ से स्टार्ट करें, बोलना कैसे शुरू करें। भाई बहुत सारी चीजें आपके आसपास, आपको सिर्फ देखने की जरूरत है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ डेली यूजेस होने वाले फ्रेजेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और डेली लाइफ में जापानीज ना बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ फ्रेजेस हैं, इनमें से कुछ आप जानते होंगे और जो नहीं जानते हो वो मैं बताऊंगा। सो वो इंसान, वो पर्सन जो कि पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहा है और वो कोशिश कर रहा है ये चीज जानने की कि भाई जापानीज में थोड़ी बहुत मुझे बात करनी आ जाए, तो आप पता डे वन से, आज से ही मेरी वीडियो देखने के बाद आप जापानीज में जो है बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज, आपको अगर किसी आप जापानीज से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपको अगर उसे थैंक्स कहना है, तो आप थैंक्स किस तरीके से बोल सकते हैं? सिंपली अरिगातो। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वे है। अगर आप इसे थोड़ा फॉर्मल बोलना चाहें इज्जत दे करके, तो इसके साथ लगा सकते हैं अरिगातो गोजाइमास। अरिगातो गोजाइमास। सो अरिगातो गोजाइमास का मतलब होता है थैंक यू वेरी मच। लाइक, आपका किसी ने कोई हेल्प करी किसी भी तरीके से, तो आप जब उसे थैंक बोलोगे तो आप बोलोगे अरिगातो गोजाइमास। इस तरीके से आप उसे थैंक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको किसी जापानी ने थैंक्स बोला, आपने किसी की हेल्प करी और सामने से आपको किसी ने थैंक्स बोला, अरिगातो गोजाइमास, और अब आपको उसे बोलना है कि यो वेलकम, या फिर डोंट मेंशन इट, या नॉट मेंशन इट, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो हिंदी में हम ये बोलते हैं। अब जापानीज में आप इसका रिप्लाई कैसे करेंगे? अगर सामने से आपको कोई जापानी अरिगातो गोजाइमास बोला, तो इसका एक वर्ड है जो मैंने नीचे लिख रखा है, दोईताशी मस्ते। ठीक है, दोईताशी मस्ते। जैसे अगर आपको कोई बोल रहा अरिगातो गोजाइमास, आ दोईताशी मस्ते, मीन्स डोंट मेंशन इट, या फिर यूर वेलकम। ठीक है, तो ये हम नीचे पढ़ेंगे, हालांकि मैंने नीचे लिखा है, तो आप ये रिप्लाई सीख लो। अरिगातो का दोईताशी मस्ते, अगर आपको कोई बोलता है अरिगातो, तो आप उसका रिप्लाई करोगे दोईताशी मस्ते। अच्छा, इसके बाद है जैसे सायोनारा। सायोनारा, सायोनारा वर्ड जो टर्म है, ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। सायोनारा बेसिकली आप शायद ये समझते होगे कि सायोनारा का मतलब होता है टाटा बाय बाय। नहीं, सायोनारा जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, तो अपनी फैमिली को सायोनारा बोल लो, मीन्स आप काफी लंबे टाइम के लिए जा रहे हो, 4 साल, 5 साल, 10 साल। ठीक है, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब हम कहीं जाते हैं ना किसी से दूर, तब हम बोलते हैं सायोनारा। ठीक है, फिर मिलेंगे। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे जा माता अष्टा, कल मिलते हैं, जा माता, जाने। तो अलग अलग टर्म्स हैं। लड़कियां अलग टर्म्स बोलती हैं, जाने भी जाने बोलकर खत्म कर सकती हैं। ठीक है, इन जापान। सो बहुत सारी टर्म्स है बोलने की। तो यहाँ पर जो सायोनारा है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए है थोड़ा, और इसको थोड़ा जापानीज बोलने से ही बचते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है सायोनारा थोड़ा अलग फीलिंग्स होती है ना, कि बहुत दूर, मतलब काफी लंबे टाइम के लिए। तो इसको बोलने से बहुत ही वो बचते हैं। सो ये तभी बोला जाता है जब आप बहुत लंबे टाइम के लिए कहीं जा रहे हो। तो सायोनारा का मतलब होता है गुड बाय। राइट, यानी कि अब वो जा रहा है काफी टाइम के लिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो फ्रेज आप सीखोगे वो है हाई। लाइक, कभी आपसे जापानी कोई बात कर रहा है, सो हाई, हाँ, यस। और अगर अगर आप उस चीज को मना करेंगे, तो ये नो। तो इसका मतलब ये नो। नेक्स्ट, सुइमासेन। सुइमासेन का मतलब होता है एक्सक्यूज मी। जैसे हम किसी से बोलना है, सुनिए जरा, मुझे ये चीज बता दीजिए, फिर एक्सक्यूज मी, क्या मुझे ये चीज बता सकते हैं? सो सुइमासेन, सुइमासेन, कोरे ओ इक्काई ओशिएते इतादाकिमासु देशोउका। ठीक है, तो सुमिमासेन इज वेरी नॉर्मल एंड कॉमन टर्म्स इन जापानीज। तो सुमिमासेन का मतलब ये होता है एक्सक्यूज मी, क्षमा करें मुझे। ठीक है, नेक्स्ट है दाइजोबु देसु का। आई यू ओके? दाइजोबु देसु का मीन्स, आप सपोज मान लीजिए कि कोई पर्सन आपके साथ बैठा है, उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हो उसे, दाइजोबु देसु का, मतलब ठीक हो क्या, आप अच्छा फील कर रहे हो क्या? ठीक है, तो इस सेंस में दाइजोबु देसु का। नेक्स्ट है तास्केते कुदासाई। तास्केते कुदासाई मीन्स हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ तास्केते कुदासाई मीनासान, जा मोत्तो वीडियो मीते कुदासाई। तो जैसे मैं कहूँ मीनासान, आप सब मीनासान, मेरी हेल्प करिए, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो इन दैट केस यूज कर सकता हूँ मैं तास्केते कुदासाई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है दोइताशी मस्ते, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ओगे ओगेंकी देसु का।
अब ये हाउ आर यू मीन्स जब हम किसी से मिलते हैं जापानीज में, राइट, जब आप कभी किसी जापानीज से मिलो तो सबसे पहले जो भी आपको ग्रीटिंग्स हैं, ओहायो गोजाइमास, गुड मॉर्निंग, कोनिचिवा, गुड आफ्टरनून, खोमबांवा, गुड इवनिंग, ये बहुत ही नॉर्मल थे तो मैंने बताया नहीं। उसके बाद आप किसी से जापानीज से अगर बात करो तो आप उससे पूछ सकते हैं ओगेंकी देsu का, शिमुरा सा ओगेंकी देsu का, खाजुकी सा ओगेंकी देsu का, इस तरीके से, ठीक है, तो वो आपको रिप्लाई करेगा। अच्छा, इसके बाद है वकारिमाशिता, तो जैसे हिंदी बोलते समझ गया, तो वही मतलब होता है वकारिमाशिता, आई अंडरस्टूड, वकारिमाशिता। ठीक, अब समझने के बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे टर्म्स है, बट ये कॉमन टर्म्स में है, बहुत ज्यादा जो फेमस है ना उन टर्म्स में आता है वकारिमाशिता। इतना समझ में आया। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ मोइचिदो इत्ते कुदासाई, लाइक आप किसी जापानी से बात कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी कोशी निहोंगो आप समझ लेते हो, और आप कहीं फंस गए तो आप क्या बोलोगे जापानी से, आप जापानी से बोलोगे मोइचिदो इत्ते कुदासाई, मीन्स कुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन, या प्लीज रिपीट वंस अगेन, क्या आप दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है मोइचिदो इत्ते कुदासाई। ठीक है, नेक्स्ट है सुगोई देसु ने, इसको बोलते हैं, इसकी बोलने का टर्म ही यही है, सुगोई देसु ने। तो सुगोई देसु ने का मतलब होता है अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा। कहाँ यूज होता है ये टर्म, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने, आप किसी कपड़े की शॉप पे गए, आपने कोई शर्ट अपने ऊपर ट्राई करके देखी, तो आपके साथ कोई है सपोज जापानीज, तो वही बोलेगा सुगोई देसु ने, शात्सुगा सुगोई देसु ने, मीन्स वो शर्ट जो है वो काफी अच्छी है, अमेजिंग है, बहुत अच्छी शर्ट है। ठीक है, सोरे वा सुगोई देसु ने। या कोई चीज आप सुनो, कोई अच्छी बात सुनो कि वो जापान जा रहा है 2 साल के लिए, सुगोई देसु ने, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, अच्छी चीज है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो आपको ध्यान रखना है, लाइक अच्छी चीज सुनो, सुगोई देसु ने, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, हिंदी में भी जैसे हम बोलते हैं अच्छा ऐसा हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया है, तो चलो बहुत बढ़िया वाले सेंस में ही है सुगोई देसु ने। अच्छा, नेक्स्ट है ओत्सुकारे सामा देसु। ओत्सुकारे सामा देसु का मतलब क्या होता है, जनरली जापान में जो भी ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा यूज करते हैं ओत्सुकारे सामा देसु। सो ओत्सुकारे सामा देसु मीन्स एक तरीके से आप जो भी आप काम कर रहे हो ना उसके लिए वहां के लोग आपको एक दूसरे को मतलब थैंक यू बोलते हैं, कि थैंक यू, आप जो भी हमारे लिए कर रहे हैं या कंपनी के लिए जो भी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओत्सुकारे सामा देसु। ठीक है, तो जब आप कंपनी में किसी जापानीज कंपनी में काम करेंगे ना, इंडिया में भी, तो आप देखेंगे कि वहां पर जापानीज जो है वो आपको यही बोलेंगे, मेल भी लिखेंगे तो ओत्सुकारे सामा देसु, मतलब वहां पर ओहायो गोजाइमास कोन्निचिवा ये नहीं लिखेंगे। और आपका नाम, जैसे मेरा नाम तरुण सान, ओत्सुकारे सामा देसु, नीचे ओत्सुकारे सामा देसु जरूर होगा, यानी थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, आपके परिश्रम के लिए, आपकी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है ओमाता से शिमाश्ता। तो ओमाता से शिमाश्ता का मतलब होता है थैंक्स फॉर वेटिंग, इंतजार करने के लिए धन्यवाद। जैसे कभी आप कभी मीटिंग में जाएं या कभी जापानीज आ रहे, तो अगर आप वहां पर थोड़ा लेट पहुंचते हैं, सो ओमाता ओमाता से शिमाश्ता मुशिवा के गुजाइमासेन, ओमाता से शिमाश्ता सुइमासेन, मतलब सॉरी, आपको वेट कराने के लिए सॉरी। तो एक तरीके से थैंक्स फॉर वेटिंग भी बोलते हैं हम, कि ओमाता से शिमाश्ता मीन्स थैंक्स फॉर वेटिंग, इंतजार करने के लिए धन्यवाद। लेकिन जनरली जापान में जो है किसी को वेट कराना सही नहीं होता, सो इस टर्म के साथ आप सुमिमासेन मुशिवा गुजाइमासेन लगा सकते हैं सॉरी की केस में। ठीक है, ओमाता से शिमाश्ता सुमिमासेन मुशिवा गुजाइमासेन। ठीक है, पहले तो धन्यवाद कि आपने मेरा वेट किया, और क्योंकि वेट करने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, सुमिमासेन। तो ओमाता से शिमाश्ता आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ही यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है इकिमाशो, चलो चलते हैं, तो आप जापानीज बोल इकिमाशो, चलते हैं। स्टार्टिंग में चलता है, लेकिन आप अगर आप सीखो प्रॉपरली तो आप समझोगे पोलाइट टर्म क्या होती हैं और हम्बल टर्म क्या होती है, वो आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट है सुबाराशी। सुबाराशी का मतलब वंडरफुल, मतलब बहुत शानदार। जैसे मैं कहूँ अनोएगा वाह सुबाराशी, वो फिल्म जो है बहुत सुबाराशी है, वंडरफुल है। ठीक है, शानदार है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो सुबाराशी। डांस कियो उसके दसाई, कियो उसके दसाई मीन्स ध्यान दे के काम करो, इस चीज को ध्यान दो, कि उसके वजह से इस प्लीज इस चीज पर ध्यान दीजिए, कृपया इस पर ध्यान दें। लाइक आप जापानीज सीख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ जापानीज सीखते टाइम आपको ध्यान देने की जरूरत है, की उसके वजह से आप किस चीज पे आप की उसके करोगे। जैसे मैं कहूँ खांजिनी की उसके खांजिनी की उसके वजह, या फिर गोइनी की उसके वजह। ठीक है, जो डेली यूजिंग फ्रेजेस है इस पर, डेली यूजिंग फ्रेजेस नहीं की उसके दगासाई, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस चीज के लिए बोला जाता है। या फिर आप रास्ते में चल रहे हो तो कियो उसके दगासाई, कियो उसके दगासाई,
तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस केस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, ओ दाइजीनी। ओ दाइजीनी वैसे हाफ वर्ड है, ओ दाइजीनी शिते कुदासाई। तो ओ दाइजीनी का मतलब होता है प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जब कोई बीमार पड़ता है या कोई जापानी बीमार है तो आप उससे क्या करो, ओदाइजीनी। आप ओदाइजीनी बोल के भी खत्म कर सकते हो, तो शॉर्ट वे हो गया। सो ओदाइजीनी का मतलब हो गया कि अपना ख्याल रखें। सो ओदाइजीनी शिते कुदासाई मीन्स थोड़ा सा पोलाइट हो जाएगा कि अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज से कभी अगर आपको बोलना है कि जापानी को, तो आप इस तरह से बोलोगे, ओदाइजीनी शिते कुदासाई, ठीक है। नेक्स्ट, ओहिसाशी बुरी दिस। ओहिसाशी बुरी दिस मीन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। जब कोई, सपोज मान लीजिए कि कोई जापान में क्या होता है कि कोई इंसान बहुत दिनों बाद किसी को दिखता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 2-3 महीने बाद ऑफिस में दिखा, तो बोलते हैं ओहिसाशी बुरी दिस ने, मतलब बहुत लंबे समय बाद देखा है आपको, ठीक है, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। ओहिसाशी ओ हिसाशी बुरी दिस ने, ओ हिसाशी बुरी दिस, आप इस तरीके लगा सकते हो, ओ हिसाशी बुरी दिस या ओ हिसाशी बुरी दिस ने। इस तरीके से यूज होते हैं जापानीज में जो फ्रेजेस होते हैं, और इन फ्रेजेस को यूज करके ना आप अपनी जापानीज बोलनी शुरू कर सकते हैं। अब इसके बाद में थोड़े से फ्रेजेस और है, वो भी बताता हूँ कि उन्हें आप किस तरीके से यूज। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो फ्रेजेस है वो हम सीखते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेजेस है हमारा, फ्रेज है सुमिमासेन ओकुरेमाशिता। मीन्स अगर आप सपोज कहीं मीटिंग में जा रहे हैं जो जापानीज है और वहां आप लेट पहुंचते तो आप बोलेंगे सुमिमासेन ओकुरेमाशिता, मीन्स सॉरी आई एम लेट, ठीक है, सॉरी आई एम लेट। तो आप इस तरीके से जापानीज में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वकारिमासेन, मीन्स सॉरी मुझे समझ में नहीं आया, वकारिमासेन, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं वकारिमासेन। नेक्स्ट है ओमेदेतो गोजाइमास। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, जब आप किसी को बधाई देंगे या लाइक कहेंगे बधाई हो, राइट, तो जैसे हिंदी में बोलते बधाई, बधाई हो आपको। सो सिमिलरली हम जापानीज में बोलते हैं ओमेदेतो गोजाइमास, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट है इसके बाद दोजो ओशियावासेनी। दोजो ओशियावासेनी सो मीन्स ये होता है विशिंग यू हैप्पीनेस। सो मैं आपकी खुशियों की प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। दोजो ओशियावासेनी, तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो दोजो ओशियावासेनी। सो अब दिवाली आ रही है तो आप यूज कर सकते हो दोजो ओशियावासेनी, ठीक है। आप स्लोगन लिख सकते हो, लाइक किसी को भेजना चाहो तो भेज सकते हो। देन इसके बाद है कोरेबानान दिस का, व्हाट इज दिस, ये क्या है। सपोज आपको कोई चीज दिखी और आप किसी जापानी से पूछने कोरेबानान दिस का, ये क्या है। सो आप उस तरीके से पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है तेत्सुदाते मो ई दिस का। सो मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूं। तो आप इस तरह से बोल सकते हो जापानी से तेत्सुदाते मो ई दिस का। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं करने को, बहुत सारी चीजें हैं बोलने को। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं कैसे स्टार्ट करूं, सेंस मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं। तो देखो ये एग्जाम्पल है, आपको दिखा रहा हूं मैं, स्टार्ट करने के लिए कहीं से भी कर सकते हो। तो ये जो चीजें बता रहा हूँ फ्रेजेस, ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको ऐड करो अपनी स्पीकिंग में, और फिर जापानीज बोलने की कोशिश करो, देखो कितना बढ़िया मजा आएगा आपको बोलने में। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है ओमाची शिते इमास। ओमाची शिते इमास, ठीक है। शिते इमास का मतलब हो गया यहाँ पे आई एम वेटिंग। तो वेटिंग माची शिते इमास मीन्स कॉन्टिन्यूशन। सो माची शिते इमास, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सुगुनी मोदोरिमास, मीन्स आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी आऊंगा वापस, या मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सुगुनी मोदोरिमास, ठीक है। जा उचिकारा देखाके ओरिमास, जा सुगुनी मोदोरिमास, मतलब अपने घर से मैं जल्दी, उचिकारा दिखा के मास का मतलब मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा, जल्दी लौटूंगा, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हैं किसी की, आप कहीं जा रहे हैं तो आप बोलोगे सुगुनी मोदोरिमास, जल्दी आऊंगा लौट के, या जल्दी आ रहा हूँ। अब इसके बाद है होंतोनी अरिगातो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। होंतोनी अरिगातो, ये तो इनकम्प्लीट है, होंतोनी अरिगातो गोजाइमास, तो ये प्रॉपरली और सही वे में, ठीक है। सो होंतोनी अरिगातो गोजाइमास, जिसका मतलब थैंक यू वेरी मच। हाई सो दिस, यस दैट्स राइट, हाँ ऐसा ही है। अगर आपसे कोई जापानीज कंफर्म करे कि क्या ये चीज ऐसी है, हाई सो दिस, हाँ ऐसी ही है। और अगर वैसी नहीं है सो ये चिगाइमास, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गलत, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप किस वर्ड को कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो आज की जो ये वीडियो है ना, मैंने बहुत शॉर्ट्स में बड़ा गंदे तरीके से लिखा है, जल्दबाजी में। अब उसके रीजन है क्योंकि रात का टाइम काफी हो चुका है, अराउंड 1-1:30 का टाइम हो रहा है, तो मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दिया। बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बोर्ड पे जो चीज लिखी है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। सो आज की इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था।
मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि आज की इस वीडियो के थ्रू आपको बता सकूं कि भाई डेली लाइफ में इस तरीके की फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस को आप पढ़ो, इन फ्रेजेस को आप सीखो, ठीक है। और साथ ही के साथ जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि स्पीकिंग के लिए आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो लोग जो अभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं इस वीडियो को देखने के बाद, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्पीकिंग कैसे करनी है जापानीज में वो सीखना है, तो ऊपर जगह बटन में प्रेस करके आप वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ जापानीज लैंग्वेज कोर्स अगर आपको करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको पूरा कोर्स जो है फ्री में सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।